न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अहंकार से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता किसी का। यानी कि जो नकली अहंकार, जो घमंड होता है, इंसान को मार देता है। और हिंदुस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में इतिहास उठा के देखो तो बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि वो ब्रह्मांड के स्वामी बन गए हैं, लॉर्ड बन गए हैं, भगवान बन गए हैं। चाहे वो दुर्योधन था या हिरण्यकश्यप था, कंस था या रावण था, और ना जाने अनगिनत और कितने ऐसे लोग जिनको इस बात का गुमान हुआ कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली मनुष्य है। सिकंदर भी उनमें से एक था। लेकिन साहब, अब ट्रंप को भी इस बात का एहसास हो रहा है। लेकिन भारत में भी एक शख्स है जिसको लगता है कि वो ब्रह्मांड का स्वामी है। उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। लेकिन 11 साल तक राज करने के बाद, एक छवि छवि बनाने के बाद, दुनिया में अपना इवेंट मैनेजमेंट करके ढोल पिटवाने के बाद, एक ना एक दिन तो ऐसा आता है कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आते हैं और तब उसको एहसास होता है कि यार मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। पता लगा कि एक 4 दिन की वॉर क्या हो गई पाकिस्तान के साथ में। हालात इस किस्म के हो गए कि इस आदमी ने घुटने टेक दिए। वो सारा आभा मंडल, वो सारा ऑरा, वो सारी इमेज एक क्षण में शैटर हो गई, टुकड़े टुकड़े होकर कांच के टुकड़ों जैसे बिखर कर रह गई। इस बात को मोदी स्वीकार नहीं कर पा रहे कि मुझे दुनिया में कोई पूछता नहीं। दुनिया में इतनी वॉर हो रही थी, गजा की वॉर थी, ईरान की वॉर थी, यूक्रेन की वॉर है, सब कुछ हो रहा है, ट्रेड वॉर चल रही है, इंडिया को कोई पूछता ही नहीं है। मोदी से कोई कंसल्ट ही नहीं करता है। और फिर ये पहले जो ढोल बजाते थे, आज बिना इंडिया के कोई दुनिया में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। हमारी ओर देखे बिना कोई आदमी निर्णय नहीं ले सकता। आज दुनिया के सारे डिसीजन भारत को देखकर होते हैं। मुझे लगता है वो भी एक मिथ था, वो भी टूट गया, खत्म हो गया। और मोदी को एहसास हुआ कि वो ब्रह्मांड का स्वामी नहीं, वो भी एक अदना सा इंसान है, शतरंज की बिसात पर सिर्फ प्यादा है। जब G7 की मीटिंग होती है तो G7 की मीटिंग जब कनाडा में होती है, उसको पीछे की लाइन में खड़ा किया जाता है, बिल्कुल अननोन फेस की तरह, तो उसे इस बात का एहसास होता है कि क्या वास्तव में मेरा आभा मंडल खत्म हो गया। सच में आभा मंडल खत्म हो गया। और बाकी जो कि अननोन फेसेस थे उनको फ्रंट लाइन में खड़ा करवा दिया ट्रंप ने, और उनको पीछे खड़ा करवा दिया। तो तब उनको एहसास हुआ होगा कि यार मेरी तो कद बहुत छोटा हो गया है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। और अब जब इतनी जंग चल रही है तो यहाँ पे पुतिन और शी जिनपिंग की पूछ ज़्यादा होती है, मोदी को तो कोई पूछता ही नहीं है। दरअसल क्या है ना कि ये ऊपर वाले का चमत्कार है साहब, ब्रह्मांड के स्वामी का चमत्कार है वो, कि वो जब देखता है कि कोई आदमी खुदा बनने के लिए कोशिश कर रहा है और मेरा भी खुदा बनने की कोशिश करता है, तो फिर वो क्या कहते हैं कि हर ऊँट एक ना एक दिन पहाड़ के नीचे आता है। यही हालत मोदी की हुई है। अब उतरा हुआ चेहरा, बिगड़ता हुआ, गिरता हुआ आभा मंडल, और वो सारी चमक और वो सारा मिरेकल और मैजिक खत्म होता हुआ एक आम इंसान की तरह, एक बुझे हुए इंसान की तरह अभी वो चलते हैं, जिनके चेहरे पे कुछ चमक नहीं। हिंदुस्तान में अभी भी लोगों को धमकाने की कोशिश करते हैं, उपहास बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि वो एक हारे हुए सिकंदर हैं। उन्हें मालूम है कि वक्त की आंधी में उनके तिनके बिखर चुके हैं। उन्हें मालूम है कि अब उनके दिन भी सीमित हैं। वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अब हिंदुस्तान पे राज करके नहीं जाएंगे। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि जितनी लंबी दूरी की यात्रा वो तय करेंगे, उतनी जिल्लत और उतनी जलालत उनकी बढ़ती चली जाएगी। और बाद में कहीं ऐसा ना हो कि उनको फिर ये आरएसएस वाले ही धक्के मार के निकाल दे। और एक क्या कहते हैं कि एक बेमन से जाएंगे तो सही, लेकिन एक क्या कहते हैं कि जलालत के साथ जाएंगे, जिल्लत के साथ जाएंगे, इज्जत के साथ नहीं जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई इंसान जब ऐसे मोड़ पर आके खड़ा हो जाता है जहां उसको लगता है कि मैं ऑल पावरफुल तो हूं, लेकिन कोई मेरी पावर को अब मानता नहीं है, तो फिर उसको जलालत का सामना तो करना ही पड़ जाता है। यही मोदी का इतिहास है, यही सारे सिकंदरों का इतिहास है, यही सारे तानाशाहों का इतिहास है कि जब तक वो रहते हैं तब तक तो अपना औरा बाबा मंडल बना के रखते हैं, लेकिन जब जाते हैं एक थके हुए, बुझे हुए एक दीपक की तरह होते हैं जिनमें कोई चमक नहीं बचती। और फिर उसके बाद वो अपने आप से जंग करते हैं कि कैसे बाकी के दिन गुजारूंगा, क्योंकि अभी तक तो सारी दुनिया की पावर्स मेरे पास थी और अब मेरे पास कुछ नहीं है। और उसके बाद हर तानाशाह का क्या हश्र होता है वो आपको पता है। मोदी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। हर ऊँट एक ना एक दिन पहाड़ के नीचे आता है। मोदी को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि मेरे भी राजनीतिक जीवन के अंतिम दिन अब दूर नहीं है। ब्रह्मांड का स्वामी बनते बनते आखिरकार वो घमंड अब टूटने की स्टेज पर आ गया, दिया बुझने की स्टेज पर आ गया। शुक्रिया।